आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है, किसी ध्वनि का उच्चारण ऐसे करो कि वो सुनाई दे, फिर उस उच्चारण को मंद से मंदतर किए जाओ, स्लो एंड स्लो किए जाओ। जैसे जैसे भाव मौन लयबद्धता में लीन होता जाए, मुंह को जैसे जैसे भाव मौन लयबद्धता में लीन होता जाए, लीन होते चले जाए। ये आज का विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र भी ध्वनि और नाद पर आधारित है। ये जो सूत्र हम लोग पिछली बार से ले रहे हैं, कई बार से, इनमें थोड़े थोड़े वेरिएशन हैं, थोड़े थोड़े अंतर से ही इनमें बहुत अंतर पड़ जाता है। अब जैसे ये सूत्र कहता है कि किसी अक्षर का उच्चारण करो, पहले भी हमने उन पर काम किए, उसमें स्लाइड सा वेरिएशन था। में शिव कहते हैं कि उच्चारण ऐसे करो कि वो सुनाई दे, और फिर उसे धीमा करते चले जाओ और भाव को मौन लयबद्धता में लीन होने दो। उच्चारण सुनाई दे। अब अगर इस सूत्र पर हम ध्यान देंगे तो कई सारी चीज़ें हमारे सामने बड़ी स्पष्ट होंगी। उच्चारण हम जिस भी शब्द का करते हैं, अगर उससे हमारी लयबद्धता है तो उसका असर हमारे ऊपर अलग तरह से पड़ता है, और अगर उससे हमारी लयबद्धता नहीं है तो उसका असर हमारे ऊपर अलग तरह से पड़ता है। इस सूत्र पर ही सारा जप का विज्ञान खड़ा हुआ। जितना भी आप किसी भी धर्म या संप्रदाय में जप का विज्ञान देखते हैं कि कोई किसी नाम का, कोई किसी अक्षर का, कोई किसी मंत्र का जाप करता है, वो इसी पर आधारित है। लेकिन जितने भी जाप के प्रयोग सामान्य तौर से लोगों में चलते हैं, उनका कोई भी मूल्य या औचित्य नहीं है, क्योंकि वो मैकेनिकल हो जाते हैं, यांत्रिक हो जाते हैं। जब भी तुम किसी शब्द को दोहराते चले जाते हो यंत्रपूर्वक, तो उसके भाव में प्रवेश करना बंद कर देते हो, उसका भाव तुम तक आना बंद हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि तुम उस शब्द की तलाश करो, उस ध्वनि की तलाश करो जो शब्द से पैदा होती है, जिसके प्रति तुम्हारा लगाव है, जिसके प्रति तुम भाव अनुभव करते हो। अब ये शब्द किसी ईश्वर का हो सकता है, किसी गुरु का हो सकता है, तुम्हारे प्रेमी या प्रेयसी का भी नाम हो सकता है, तुम्हारा स्वयं का नाम हो सकता है, अगर तुम भाव अनुभव करते हो, गहरा भाव। और जो कोशिश करी गई है बहुत सारे नामों पर, वो केवल भाव पैदा करने के लिए कि तुम्हारे अंदर उनका भाव पैदा हो। इस भाव को पैदा करने के लिए कहानियाँ भी गढ़ी जाती हैं, आसपास एक वातावरण निर्मित किया जाता है, वो सब उपयोगी है। लेकिन मनुष्य की समस्या क्या है कि वो प्रयोग के बजाय उसके चारों तरफ के फैलाव में ज़्यादा अटक जाता है। अब जैसे कोई शो हो रहा हो तो उसका वातावरण बनाया जाता है, उसकी स्टेज, लाइटिंग, सारा जो वातावरण है वो बनाया जाता है इसलिए कि उसका प्रभाव पड़े,
तुम किसी कलाकार को सुनने गए हो, उसका गाना सुनने गए हो, वो स्टेज पर आए, इसके पहले एक बड़ी लंबी पूर्व तैयारी, और जब वो आता है तो वो पूर्व तैयारी तुम्हारे मन पर काम करती है, तुम ज़्यादा उससे ट्यून हो पाते हो। अध्यात्म के जगत में भी ऐसी ही पूर्व तैयारियां की गई। अब जैसे हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ राम का नाम इतना प्रचलित है, कृष्ण का नाम इतना प्रचलित है, शिव का नाम इतना प्रचलित है, बहुत सारे देवी देवताओं के नाम। राम का तो बहुत ज़्यादा ही, बात बात पर लोग राम राम करते हैं। यहाँ हमने अभिवादन में राम राम को डाला, व्यक्ति मर जाए तो राम का नाम। और इस सारे वातावरण से हमने उस नाम पर एक भाव पैदा करने की कोशिश करी। राम के नाम में ऐसा सच कुछ भी नहीं है, कथाएं हैं। अब अगर तुम कथा सुनोगे तो तुम कथा में अटक जाओगे, तुम्हें लगेगा कि कथा सही होनी चाहिए। कथा के सही और गलत होने का कोई मतलब नहीं होता, सारी कथाएं ही गलत। कोई भी कथा, कोई भी स्टोरी सही नहीं है। ये 100% समझ लेना है। वो सब कथाएं वही काम कर रही हैं जो किसी कलाकार के स्टेज पर आने के पहले वातावरण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर अच्छी अच्छी बातें ना बोली जाएं तो तुम्हारा भाव कमज़ोर रहेगा। दे आर काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। विज्ञापन बुरे नहीं हैं, विज्ञापन भी बड़े खूबसूरत हैं। अगर विज्ञापनों को तुम देखो तो तुम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो कि विज्ञापन क्या कर रहे हैं। विज्ञापन तुम्हारे अंदर एक भाव पैदा कर रहे हैं कि ये क्रीम अगर तुम लगाओगे तो तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा, ये चीज़ तुम खाओगे तो तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा, तुमको भी पता नहीं। लेकिन जो माहौल है विज्ञापन का वो तुमको एहसास कराता है। और कई बार हैरान करने वाली बात है कि उस माहौल का प्लेसबो इफ़ेक्ट भी तुम्हारे ऊपर आता है। अगर बहुत प्रचार कर दिया जाए कि इस डिब्बे में जो तुम खाने जा रहे हो बहुत सारे विटामिन, मिनरल और तरह तरह की चीज़ें हैं और इंस्टेंट ताकत आती है, उसमें चाहे कुछ भी ना हो लेकिन खाने के बाद तुमको इंस्टेंट ताकत लगती है, क्योंकि भाव से तुम जुड़ गए। और इस भाव को पैदा करने के लिए कोई स्टार, सुपरस्टार लाना पड़ता है। वो लाया जाता है तो तुम प्रभावित होते हो, तुम उसको ग्रहण करते हो। तो भारत में भी जितने नाम हैं उनमें काइंड ऑफ ये सुपरस्टार एटीट्यूड डाला गया कि उनको ऐसे बनाया जाए, इतना चमत्कारिक, इतना मिरेकुलस कि तुम सुनते ही प्रभावित हो। प्राचीन नाम भी और आधुनिक नाम भी। अगर तुम वर्तमान के गुरुओं की तरफ देखोगे तो उनके चारों तरफ भी एक आभा मंडल निर्मित किया जाता है। आभा मंडल होता है, बेशक उनके अंदर अपनी ऊर्जा और अपना प्रभाव भी होता है, अपना चुंबकत्व भी होता है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही पैदा किया जाता है जिससे तुम प्रभावित हो सको। अब प्रभावित करने के कई कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। एक प्रभावित करने का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन करना हो, इसलिए तुम्हें प्रभावित करना है। जैसे एडवर्टीजमेंट में कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उस कंपनी को अपना प्रॉफिट चाहिए, तुम्हारा नुकसान होता है या नहीं होता इससे उसको कोई मतलब नहीं। वो माहौल इसलिए पैदा कर रहे हैं। अध्यात्म में इसके अलावा करुणा का भी एक मार्ग है, करुणापूर्वक कि तुम्हारे अंदर भाव पैदा किया जाए ताकि तुम किसी गहरे आयाम में प्रवेश कर सको।
जैसे इस सूत्र कहता है कि जब ध्वनि धीमी हो रही हो, मंद से मंदतर, धीरे धीरे खो रही हो, तो मौन लयबद्धता में, भाव की मौन लयबद्धता में, यानी कि अपने हृदय में छलांग तुम लगाओ और ध्वनि तो खो जाए, शब्द तो खो जाए, लेकिन भाव बचा रह जाए। ये तुम्हारे मस्तिष्क और हृदय की दूरी को समाप्त करने का एक अद्भुत प्रयोग है। तुम्हारे विचारों को हृदय में डुबो देने का प्रयोग है। तुम्हारा मन इस विधि के सेतु से, ब्रिज से गुजरते हुए तुम्हारे हृदय में डूब जाए, भाव रह जाए, केवल भाव शेष रहे। तो इसलिए प्रयोग किए गए। अब तुम्हारे अंदर हृदय धड़कना चाहिए। जो भी शब्द तुम उपयोग कर रहे हो उस पर तुम्हारा हृदय धड़कना चाहिए, तुम्हारा रोम रोम पुलकित होना चाहिए, अर्थात एक भाव। इसका विपरीत अगर तुम देखो कि तुम जिन लोगों से क्रोध में हो, जिनसे तुम घृणा करते हो, अक्सर उनका नाम लेते ही तुम भाव में चले जाते हो, क्रोध के भाव में, घृणा के भाव में, वो भाव तुम्हें ज़्यादा पकड़ लेते। लेकिन किसी का नाम लेकर तुम प्रेम, अनुग्रह और शांति के भाव में जाते हो, ऐसा कम होता है। लेकिन अगर होता है तो बहुत खूबसूरत है, तब वो नाम तुम्हारे लिए काम करेगा। पारंपरिक रूप से पहले भारत में दीक्षा जब गुरु लोग देते थे तो कान में कोई नाम बोल देते थे। अब नाम कोई गुरु नहीं बोल सकता, ये सब गोरख धंधा था, लोगों को एक्सप्लॉयट करने का बस एक तरीका। एक्सप्लॉयट जब मैं कहता हूँ तो इट इज़ ऑन मल्टीपल लेवल्स, उसको समझें। एक्सप्लॉयट से मेरा तात्पर्य बहुत सारे तलों पर है। सबसे मोटा तल तो यही है कि जो तुम्हें किसी भी तरह से लाभ ना दे और तुम्हारी अंतर यात्रा को डिस्टर्ब कर दे। तुम अपने तक पहुंच सकते थे लेकिन कोई उसमें बाधा डाल दे, तो ये सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन। धन का, समय का, ये सब तो छोटे मोटे बातें हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं। धन की व्यर्थता तो तुम भी जानते हो, दूसरा भी जानता है, तो उससे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर कोई तुम्हारी अंतर यात्रा में बाधा डाल दे तो ये सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन। अब किसी ने तुम्हारे कान में कोई नाम बोल दिया और तुमसे कहा इसको जपते रहना, तुम तोते की तरह, मशीन की तरह उसको जपते रहे, हुआ कुछ नहीं। नाम तो वो काम करता है जिसको सुनते ही तुम्हारे अंदर एड्रेनलिन हाई हो जाए, तुम्हारे हार्मोन्स सक्रिय हो जाए, तुम्हारे मस्तिष्क में रसायन छूटने लगें। अब तुम कई चीज़ों पे प्रयोग कर सकते हो। अगर किसी को भोजन में बहुत रुचि है और किसी खास चीज़ को खाने में उसको बहुत रुचि है, तुम देखो बस उसका नाम ले और भाव पैदा हो जाता है, मुंह में रस भी पैदा हो जाता है। जो बहुत फूडी किस्म के लोग होते हैं, अक्सर जब वो वर्णन करते हैं तो तुम उनको बात बात पर लार गटकते हुए देखोगे कि वो बता रहे हैं और खा रहे हैं। इतना भाव है कि बताते हुए केमिकल रिएक्शन होते चले जा रहे हैं। लेकिन जब हम किसी के प्रेम में हैं, किसी के आदर में हैं, तब वो नाम हमारे ऊपर क्या ये असर करता है। इस सूत्र का ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए ये सूत्र जितना आसान है उतना ही कठिन भी है। पहले तो तुम्हें उस शब्द को तलाशना पड़ेगा या उसको सींचना पड़ेगा, उसके अंदर भाव पैदा करना पड़ेगा, और तब फिर तुम्हारे लिए वो काम करेगा। जैसे तुम एक बार वो नाम बुलाते हो और तुम्हें कुछ होता है। मेरा अनुभव तो ये कहता रहा है कि आध्यात्मिक नाम और भगवानों के नाम और देवी देवताओं के नाम के बजाय लोग अपने प्रेमी और प्रेयसियों के नाम से
ज़्यादा भाव विभोर होते। वो नाम लिया नहीं कि एक भाव दौड़ता है, लेकिन वहाँ पर बात इसलिए नहीं बनती है क्योंकि तुम उसको बहुत गहरे भाव में नहीं ले जा पाते। वो लार्जर देन लाइफ नहीं बनता, वो भाव आधा अधूरा ही रहता है। तुमको रोमांचित तो करता है, लेकिन इतना गहरा भाव नहीं बनता है कि तुमको उस पार ले जा सके, वो तुमको उतनी गहराई में ले जा सके, क्योंकि उस भाव में तुम्हें भी उतना यकीन नहीं है। तुम अपने नाम से भी थ्रिल्ड होते हो, रोमांचित होते हो। कोई तुम्हारी प्रशंसा कर दे, तुम्हारे शरीर की भाषा बदलने लगती। कोई तुम्हारी आलोचना कर दे, तुम्हारी भाषा शरीर की बदलने लगती। लेकिन तुम अपना नाम भी इसलिए प्रयोग नहीं कर सकते कि अपने प्रति लोगों का बड़ा सम्मान या रेवरेंस नहीं बना हुआ है, अपने में भी उतना यकीन नहीं है कि तुम अपने को इतना दिव्य, अपने नाम को इतना पवित्र समझते हो। हजार तरह की निंदाएं तुम्हारे पास हैं, तरह तरह के पूर्वाग्रह तुम्हारे पास हैं। प्रशंसा और आलोचना की भावना से मुक्त होकर फिर किसी शब्द का उपयोग किया जा सकता है। अब जैसे धार्मिक लोग हैं, उनके पास शब्द हैं, चाहे वो उनके गुरु का हो या उनके प्रॉफिट्स, उनके अवतारों का, उनके स्पिरिचुअल लीडर्स का, लेकिन वो भी उनके अहंकार से जुड़ा हुआ है। तुमको अच्छा या बुरा इसलिए लगता है क्योंकि वो तुम्हारे अहंकार पे चोट करता है। इसी को कहते हैं धार्मिक भावनाएं आहत होना। इसमें उस भावना की बात शिव नहीं कह रहे कि जो आहत होती है। जो भावना आहत होती वो अहंकार ही होता है और अज्ञान ही होता है। जैसे कोई तुम्हारे गुरु की प्रशंसा करे तो तुम बड़े खुश हो जाते हो, कोई उनकी निंदा करे तो तुम विचलित होते हो, तुम प्रतिक्रिया करते हो, दंगा फसाद भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम उस नाम के साथ भाव विभोर हो जाओ, तुम्हारे हृदय में कुछ अलग तरंग उठने लगे, तुम्हारे आँखों से आंसू गिरने लगे, कुछ ऐसा हो जिसका वर्णन न किया जा सके, तो तुम भाव की तरंग को पकड़ने में सक्षम हो रहे हो, तुम जुड़ पा रहे हो। फिर वो नाम तुम्हारे लिए काम करेगा। फिर तुम उस नाम का एक बार तेजी से उच्चारण करते हो और फिर उसको धीमे से, फिर और धीमे से, फिर और धीमे से, और धीमे से, धीरे धीरे उसको इतना धीमे कि वो खो जाए। जब तुम उसको उस सीमा तक धीमा बोल रहे होगे कि वो अब बिल्कुल धीमा होकर मौन उसमें खो रहा है, जिसको शिव मौन लयबद्धता कह रहे हैं, तो शब्द और नाम तो खो जाएगा, उसका भाव बचा रहेगा, वो एसेंस बचा रहेगा, वो फील वो बचा रह जाएगा। वो फिर तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगा, वो तुम्हें आविष्ट करेगा और उस अवस्था में मस्तिष्क और हृदय की दूरी समाप्त हो जाती है। उस अवस्था में तुम हृदय के गहरे तल में प्रवेश करते हो। अभी जिस हृदय को लोग जानते हैं वो वास्तविक हृदय नहीं है। अभी तो हृदय की बात करी जाती है तो हृदय में तुम्हारी कल्पनाओं का जाल बड़ा लंबा है। बहुत सारी कल्पनाओं ने तुम्हारे हृदय के तल को बुना है। जिसको लोग आमतौर से भाव समझते हैं वो सचमुच में भाव है, इस पर भी संदेह है। और फिर शरीर शास्त्रियों के हिसाब से देखोगे तो हृदय एक यंत्र है, उस हृदय की बात भी नहीं है। जो लोग अध्यात्म के रहस्य में गहरे प्रवेश कर पाए हैं वो जानते हैं कि
तुम्हारा हृदय केंद्र एक बहुत ही रहस्यमय केंद्र है। योग और तंत्र इसीलिए उसे अनाहत केंद्र का नाम देता है। अनाहत अर्थात जो आहत नहीं होता या जिसे आहत नहीं किया जा सकता या जिससे कुछ भी आहत नहीं होता। चोट न पड़ती है न चोट डाली जाती। तुम हृदय में प्रवेश कर गए हो, इसका यही लक्षण है कि न तो अब तुम किसी को चोट पहुंचा सकते हो न किसी से तुमको चोट पहुंच सकती। इसलिए आम तौर से हम जिस प्रेम को जानते हैं उसको जब इस कसौटी पर हम कसेंगे तो पता चलेगा कि हम सचमुच में अपने हृदय केंद्र तक आए हैं या ये कुछ हमारी ही कल्पना है। अगर तुम सचमुच में किसी के प्रेम में हो तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम उसको चोट पहुंचा सकते हो, और तुम ये भी कल्पना नहीं कर सकते कि उससे तुम्हें चोट पहुंच सकती। वो कुछ भी कर रहा हो, वो तुम्हारी गर्दन पर तलवार भी रख दे, तलवारें तो अब मिलती नहीं। ये उदाहरण पुराना हो गया। पिस्तौल रख दे तुम्हारी कनपट्टी पर या छुरा रख दे, वो तो किचन में सभी के मिल जाता है, फिर भी तुम्हें कुछ परेशानी नहीं है क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुमसे प्रेम कर रहा है वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये भी कुछ अलग ही बात होगी और तुम भी चोट नहीं पहुंचा सकते। अगर एक क्षण भी ऐसा आता है तो ये प्रेम की झलक होगी। तो ये जो हृदय का तल है, इसीलिए इसको अनाहत केंद्र कहते हैं। अनाहत का इतना ही अर्थ होता है आहत से परे, यानी चोट से परे। और तकनीकी तौर से भारत में जो ऊर्जा चक्रों की बात करी गई तो 3 केंद्र ऊपर और 3 केंद्र ऊपर, बीच में हृदय केंद्र यानी संतुलन में। हृदय केंद्र में अगर तुम प्रवेश करते हो तो तुम पूरे संतुलन में होते हो। अगर तुम अपने भाव के तल में चले जाते हो, ये भाव में प्रवेश करना है, भाव में प्रवेश करना है, इसीलिए हृदय की बात कर रहे हैं। हृदय ही भाव को संचालित करता है। तो अगर तुम भाव में प्रवेश कर गए तो तुम संतुलन में, तुम अतिरेक में नहीं हो, तुम एक्सट्रीम्स में नहीं हो। लेकिन एक अजीब सी बात देखने में आती है, अगर कोई व्यक्ति भाव में जा रहा हो, आम तौर से जिसको हम भाव समझते हैं, तो वो आम तौर से असंतुलित होता है। एक धार्मिक व्यक्ति असंतुलित होता है। जैसे कोई बहुत जप तप में लग जाए तो असंतुलन उसके जीवन में खास किस्म का आ जाता है कि उसको जिन चीज़ों को वो अपने से संबंधित नहीं समझता उनमें उसकी गति नहीं रह जाती। भाव है तो संतुलन होना जरूरी है। अगर भाव में संतुलन नहीं है तो भाव नहीं है। अब संतुलन जो है ये अपने आप में बहुत मिस्टीरियस है। जितना भी जीवन में कार्य व्यापार है या जितना भी जीवन का विस्तार है वो इस संतुलन से ही निकलता है। पूरे अस्तित्व में एक खास किस्म का संतुलन बना हुआ है और हृदय में प्रवेश करना उस संतुलन की तलाश है। संतुलन की तलाश है अर्थात द्वैत से अद्वैत में प्रवेश। प्रेम की बात उठे तो उसमें स्त्री और पुरुष की बात आ ही जाती है। भाव की बात उठे तो स्त्री और पुरुष आ ही जाएंगे, क्योंकि द्वैत की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति, द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ डुअलिटी, मैन एंड वुमेन, स्त्री और पुरुष दोनों का संतुलित हो जाना, हार्मोनाइज्ड हो जाना, अद्वैत में चला जाना। स्त्री और पुरुष के बीच का जो आकर्षण है
वो जैविक आकर्षण ही मात्र नहीं है, वो आकर्षण है द्वैत से अद्वैत में प्रवेश कर जाने की चाह। क्योंकि स्त्री और पुरुष द्वैत के सबसे गहरे रूप हैं। वो अगर मिलते हैं और संतुलित हो जाते हैं तो अद्वैत घटता है, और उनको पास लाने के लिए हृदय की ज़रूरत है, भाव की ज़रूरत है। अगर भाव ना हो तो कोई किसी से मिलने जुलने की कोशिश भी नहीं करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना भाव है उतना ही संबंध गहरा होता है, अपने अपने तल भाव के। लेकिन अगर हम सचमुच में उस भाव में प्रवेश करेंगे, हृदय की गहराई में, तो एक गहरा संतुलन आएगा जो जीवन में एक अलग किस्म की सृजनात्मकता को लाएगा, एक अलग किस्म की क्रिएटिविटी। पहला देखो कि जब द्वैत का आकर्षण बने स्त्री पुरुष में, जिसका तल शुरुआत में तो जैविक ही है, बायोलॉजिकल ही है, तो सृजन भी बायोलॉजिकल और जैविक है। लेकिन अगर हम उससे गहरे तल में प्रवेश कर पाएँ तो सृजन फिर और तरह का होता है, नए जीवन का होता है, जीवन की नई अंतर्दृष्टियों का होता है। तो इस सूत्र के लिए हमको ये सारी बातें समझनी। जब तुम इस भाव के स्रोत की बात समझोगे तो तुमको एक चीज़ और दिखाई देगी कि विभाजन, जो डिवीज़न है, उसका कोई महत्व नहीं है, वो स्यूडो है। और तंत्र भी इसीलिए किसी विभाजन में यकीन नहीं करता, ऊंचे और नीचे में यकीन नहीं करता, महान और गैर महान में यकीन नहीं करता। वो संसार और अध्यात्म में विभाजन नहीं करता। तंत्र ही है जो स्त्री और पुरुष में भी विभाजन नहीं करता। ये तो केवल काम चलाऊ बात की तरह हम बात कर रहे हैं। तंत्र ने ही खोज की अर्धनारीश्वर की, यानी कि पुरुष में स्त्री और स्त्री में पुरुष समाये हुए। मनोविज्ञान तो बाद में वहाँ तक पहुँचा है, लेकिन तंत्र विज्ञान ने पहले ही उसकी खोज की। तो सामान्य तल पर विभाजन की कोई स्थिति नहीं है। जिसको हम संसार कह रहे हैं या जिसको हम अध्यात्म कह रहे हैं, वो एक ही सिरा है। शब्द और मौन की जो बात सूत्र में कही जा रही है, तो उसके पीछे तंत्र ये भी कह रहा है कि शब्द, वाणी या नाद और जो मौन है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। वो एक ही धारा के बहते हुए हिस्से हैं। शब्द अप्रकट होता है तो मौन बन जाता है, मौन प्रकट हो जाता है तो शब्द बन जाता है। अंतर कोई नहीं। लेकिन हम उपयोग कर सकते हैं। जब तक पूरी की पूरी चीज़ हमारे ऊपर प्रकट ना हो जाए, तब तक हम विधियों का उपयोग करते हैं। इसीलिए विधियां बस उपयोगी हैं, और जब पूरी चीज़ जान लेते हैं तो विधियों का कोई मतलब नहीं। तो इसमें हम शब्द का उपयोग करते हैं, उसके उच्चारण का उपयोग करते हैं, उसके कई लेवल्स, उसकी लेयर्स का उपयोग करते हैं, और उस शब्द को मौन में चले जाने देते हैं। उसके बाद शेष रह जाता है भाव। जैसे ही हमारे सामने भाव आता है या भाव हमें आविष्ट करता है, पजिश करता है, घेरता है हमें, तो उसी क्षण हमको दिखाई देता है मौन से लेकर शब्द तक या मौन से लेकर मुखरता तक साइलेंस एंड एक्सप्रेशन एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं था। यहीं पर इस अंतर्दृष्टि के अभाव में ही जो जाप की परंपरा में लगे लोग हैं उनको धक्का लगता है, क्योंकि जाप का मतलब उनका तो हमेशा जाप का चलना है, मशीन ऑन है उनकी।
चल रहा है। और कुछ लोग तो इतने रोबोट हो जाते हैं, एक थैली सी बनाते हैं, उसको भी कुछ खास नाम देते हैं, उस थैली में हाथ पड़ा रहता है और माला चल रहा है, जाप चल रहा है, सारे काम चल रहे हैं। एक मेडिकल स्टोर पर मैं जाता था, एक सज्जन थे, वो काफ़ी जापी किस्म के व्यक्ति होंगे, तो मैं उनसे कुछ दवा मांग रहा था और उनका हाथ चल रहा था। पहले मैं समझा इनके हाथ में कुछ फ्रैक्चर हुआ है, मुझे आइडिया नहीं था तब ये वाला काम भी होता है। तो मैंने क्या भाई साहब चोट लग गई? तो उन्होंने मुझे घूर के देखा, उन्होंने कहा नहीं। तब मैं समझा कि कुछ अलग किस्म की प्रक्रिया है। उन्होंने दवा दी, हिसाब किया और उनका अंदर से हाथ चल रहा है। ये काम हिंदुओं में भी है और मुस्लिमों में भी है और पता नहीं कहाँ कहाँ है, चलता रहता है। इसका कोई मतलब? तिब्बत में तो लोग इससे भी 2-4 कदम आगे निकल गए। वैसे तिब्बत वालों ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन अच्छे कामों के बीच भी बहुत सारी मूर्खताएं प्रवेश कर जाती हैं। तो तिब्बत वालों ने बनाए प्रेयर व्हील्स, तो अक्सर देखा होगा उनके तस्वीरों में, वीडियोस या डिस्कवरी पे एक घंटी सी लिए वो घुमाते रहते हैं। उसके अंदर उनके मंत्र लिखे होते हैं, कभी उसके ऊपर कभी बाहर, और उनका मानना है कि जितना वो घंटी घूमती जाती है उतना ही उस मंत्र का जाप हो रहा है। और वो बड़े बड़े व्हील लगाते हैं उनके मंदिरों में। तो अक्सर लोग जो मंदिरों की परिक्रमा करने जाते हैं वो उस व्हील को हाथ से चलाते रहते हैं। व्हील घूमता है, प्रेयर हो जाती है। सुनने में बात ठीक लगती है। मेरे एक मित्र थे, वो ज्योतिष वगैरह में बड़ा काम करते थे, और ये लोग तो बहुत सारे उपद्रव पैदा करते हैं। ज्योतिष का नाम आए नहीं तो सारे उपद्रव शुरू, और कहाँ कहाँ की तरकीब लाते हैं मैं तो समझ नहीं पाता। ऐसी ऐसी तरकीबें। एक दिन मैं उनके घर गया तो उनके पंखों पर कई सारे मंत्र लिखे हुए थे, उसके ब्लेड्स पे। तो मैंने कहा ये क्यों लिख रखे हैं? तो उन्होंने कहा कि किसी के लिए मंत्र का जाप चला रहे हैं, पंखे पे लगा दिया है, पंखा घूमता है तो एक चक्कर में जाप हो जाता है। मुझे लगा ये तिब्बत वालों से ज़्यादा बुद्धिमान है, हाथ से घुमाना भी नहीं है, पंखा चल रहा है, जाप चल रहा है। तो मैंने कहा कैसे पता चलता है कि जिसके लिए जाप हो रहा है ये उसका जाप हो रहा है? तो कह रहे हैं इस पर्ची के नीचे उसका नाम भी चिपका है। मैंने कहा व्हाट ए टेक्नोलॉजी। तो जाप की अगर ऐसी अवधारणा बनेगी तो उसका अंत इसी मूर्खता में होगा। जाप केवल प्रयोग के लिए है, जब भाव आए शब्द छोड़ दो। लेकिन शब्द छोड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती, और कोई भी जाप देने वाला व्यक्ति ये बताता नहीं, क्योंकि फिर उनका सब कार्य व्यापार बंद हो जाएगा। प्रवचन चलेगा तो बात बात पे राम राम बोलते रहो। क्यों बोलते रहे राम राम? एक आध बार बोलो, काम खत्म हो, उसको छोड़ो। लेकिन तुम्हारा काम ही नहीं खत्म होता, तुम छोड़ोगे क्या? राम शब्द उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, राम पर अटकना नहीं, क्योंकि राम बहुत पॉपुलर शब्द है इसीलिए उसका प्रयोग कर रहा हूँ। उसका भाव लाए अपने अंदर और फिर शब्द को छोड़ दिया, भाव के साथ रह गए, जिसको शिव मौन लयबद्धता कह रहे हैं। बस उस लयबद्धता में वहाँ तक उसका उपयोग है। लेकिन अगर वो इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे लोग, तो उनके लिए उस जाप को छोड़ना मुश्किल हो। उनको हमेशा चाहिए, उनको वो डोज हमेशा चाहिए। इसीलिए लोगों को रोज़ करना पड़ता है, रोज़ उठ के उनको पाठ करना पड़ता है, जाप करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाव नहीं। भाव अगर आ गया तो तुम्हें बार बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तुम प्रवेश कर गए, फिर उसके आगे यात्रा है, लेकिन अभी तो एक प्रिपरेशन ही है। अगर तुम लगातार कर रहे हो तो तुम उस हालत में हो कि अपनी बाइक में बस किक मार रहे हो, फिर स्टार्ट हो गई, फिर उस पर बैठे, फिर कहीं गए, लेकिन किक ही मारे चले जा रहे हैं। रोज़ सुबह उठकर 10 किक मारते हैं, तो इट इज़ काइंड ऑफ किकिंग सुबह उठकर। तो अगर कई लोगों को तुम कह दो कि बस अब जाप मत करना, तो विचलित हो जाते हैं, क्योंकि भाव तो आया नहीं, और जाप भी वो रोक दें तो उनका जो काल्पनिक जगत है वो छिन्न भिन्न होने लगता है। कई सारे महात्माओं की दुनिया भी तितर बितर हो जाती है अगर वो 2-3 दिन अपना कर्म कांड न करें, 2-3 दिन पूजा पाठ ना करें, 2-3 दिन अपना जाप वाप ना करें, जो कुछ माहौल है 2-3 दिन ना बनाएं, तो चौथे दिन वो बिल्कुल अधार्मिक फील करने लगते हैं। उनको लगता है सब बनी बनाई दुनिया गई मेरी, और इस डर के चलते हुए वो उसको और कस के पकड़ते हैं, रोज़ पकड़ते हैं। अब तुम देखो कि अगर तुम्हें किसी से प्रेम होता है तो होता है, तुम्हें रोज़ याद नहीं करना पड़ता कि मुझे इससे प्रेम है। सुबह उठकर तुमको 4 माले जपने पड़े, वैसे प्रेमियों को भी ये जाप दिया जा सकता है, रोज़ 2 माले आई लव यू के करें, गहरा हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत क्या है? अगर भाव नहीं है तभी तुम्हें ये सब ज़रूरत पड़ती है। टेक्निकली उपयोग कर सकते हो, बस तकनीकी तौर से थोड़ी देर के लिए उपयोग कर सकते हो शब्द का, उच्चारण का, और फिर जैसे ही वो भाव में प्रवेश कर जाए तुम उसको छोड़ सकते हो, फिर वो हमेशा बना रहेगा। जैसे तुम्हारे जीवित रहने का भाव हमेशा बना है, तुमको याद नहीं दिलाना पड़ता कि तुम जीवित हो। गहरे नशे की अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में, पानी वानी छिड़क के तुम्हारे मुंह पर तुमको याद दिलाना पड़ता है कि जिंदा हो तुम, तो तुम आँख खोल के देखते हो, हाँ मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तुमको एहसास होता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। लेकिन अगर तुम बेहोश नहीं हो, तुम किसी नशे में नहीं हो, तुम किसी गहरी बीमारी में नहीं हो, तो तुमको जीवित होने का एहसास नहीं दिलाना पड़ता, तुम हो हमेशा। लेकिन जीवित रहने मात्र से बहुत काम नहीं बनता, फिर तुमको उसकी जीवंतता में, उसकी अलाइवनेस में प्रवेश करना पड़ता है, तब तुम उसकी टोटलिटी में, उसकी समग्रता में प्रवेश कर जाते हो। तो शिव उस समग्रता की बात इस सूत्र में नहीं करते हैं, बस इतनी बात करते हैं कि जब उच्चारण शब्द का धीमा धीमा करते हुए तुम मौन में चले जाओ, शब्द छूट जाए, भाव रह जाए, तब फिर कुछ होगा, फिर कोई नई यात्रा प्रारंभ होगी। जो यात्रा तब प्रारंभ होगी उसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। कुछ नए रहस्य खुलेंगे, तुम्हारे लिए रहस्यों के द्वार खुलेंगे, तुम जान पाओगे उस अद्वैत का स्वाद जिसको तुम अभी नहीं जान पा रहे हो। अभी जो कुछ भी है सब कल्पना है। हमारा जीवन भी एक किस्म की कल्पना है, संसार एक किस्म की कल्पना है, और हमारा धर्म अध्यात्म भी एक किस्म की कल्पना है। लेकिन अगर तुम इस विधि का प्रयोग करो तो ये तुम्हें सारी कल्पना से बाहर ले आती है और तुम्हें वास्तविकता में लाती है। जब तुम वास्तविकता में आते हो तो वो कभी खंडित नहीं होती, वो अखंडित है। यही उसका सौंदर्य है, उसको किसी भी तौर से मिटाया नहीं जा सकता। जितनी भी चीज़ें मिट सकती हैं वो सब मिटने जैसी ही होती हैं। शब्द और नाम, उनके सचमुच में कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है उनके पीछे छुपे हुए भावों के। तो भाव पैदा करने के लिए तुम कहानियाँ भी बना सकते हो, उनमें रुचि ले सकते हो, उसमें कोई अड़चन नहीं है। भाव को गहरा करने के लिए तुम सारे इंतजाम कर सकते हो, सब अच्छे हैं। भक्ति भावना
सब उस भाव को पैदा करने के लिए। लेकिन जब भाव पैदा हो जाए तो फिर भाव के साथ बहना। अब जैसे नाम की ही बात है, तो तुम अपने किसी सर्वेंट का नाम राम रख दो, तुम्हें कोई भाव नहीं पैदा होता है। तुम आराम से उसको आदेश देते हो कि तुम्हारे बॉस का नाम राम हो जाए, तुम थोड़ा सा और रीढ़ सीधी करके उससे मिलते हो। फिर तुम किसी मंदिर जाते हो और तुम्हें पता चलता है राम तो कोई भगवान है, तुम थोड़े और। तो ऐसा सच नाम में तो कोई भाव नहीं है, भाव तो तुम्हारे डालने में है। तुम उस नाम में क्या डाल रहे हो, तुम जो डालोगे वही भाव बन जाएगा। और कोई भी नाम काम करेगा, कोई भी नाम ले लें, कोई भी शब्द ले लें। लेकिन पहले इस प्रयोग को करने के लिए हफ्ता 10 दिन या 1 महीने तक उसमें भाव को सींचें, भाव को डालें। अब जैसे तुम कल्पना करो कि तुम गुलाब का ही नाम ले सकते हो, लेकिन तब रोज़ गुलाब का फूल तुम देखो, रोज़ उसको महसूस करो, रोज़ उसके साथ जुड़ो, रोज़ उसके साथ एक संवाद करो और उसको बुलाओ। गुलाब ऐसा महसूस करो कि जैसे वो तुम्हारी सुनता है, जैसे वो तुमसे बात करता है। देखते चले जाओ हफ्ता 10 दिन, महीने भर, और एक क्षण आएगा जब तुमको लगेगा सचमुच में वो बड़ा जीवंत हो गया है, बहुत अलाइव हो गया है और अब तुमसे बात करता है गुलाब। और अचानक एक खिलावट, एक कोमलता, एक सुगंध तुम्हारे पूरे वजूद को घेर लेती। अब ये नाम एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। अब गुलाब के फूल के बजाय तुम गुलाब शब्द का उपयोग कर सकते हो। धीरे धीरे फिर तुम देखोगे कि वो भाव तुम्हें पकड़ते चले जा रहे हैं और फिर उस शब्द को छोड़ सकते हो। इसी के लिए हमने मंदिरों का उपयोग किया, इसी के लिए हमने कुछ स्थानों का उपयोग किया, क्योंकि वो कुछ दिनों में एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। जैसे तुम एक ही नाम को एक ही जगह पर बहुत बार उपयोग करते रहो तो वो जगह, और अगर तुम एक ही वक्त लेते हो तो उसी वक्त में उसी जगह में वो नाम एनर्जाइज होता चला जाता है, अलाइव होता चला जाता है। और कुछ दिनों में तुम्हारे बिना प्रयास किए वो नाम जीवंत होने लगता है, तुम्हें सुनाई देने लग सकता है। ऐसी कई घटनाएं हैं। लोग इसका रहस्यमय पहलू ढूंढते हैं, लेकिन ये बड़ा सामान्य सा विज्ञान है। जैसे किसी मंदिर में एक खास नाम एक खास वक्त पर खास संख्या में लोग लंबे समय से लेते चले आ रहे हैं, हजारों साल से लेते चले आ रहे हैं। तो अगर तुम भी उस खास वक्त पर कभी वहाँ उपस्थित हो और कोई भी ना हो वहाँ पर, तो अचानक तुम्हें सुनाई दे सकता है वो नाम। तुम्हें लगेगा कि तुमने सुना कुछ, वो कहीं नहीं होगा, लेकिन वो वातावरण में जीवंत हो गया है, अलाइव हो गया है। और अगर तुम उस नाम का वहाँ प्रयोग करो तो वो उस पहले से उपस्थित ध्वनि के साथ मिलकर वो कई गुना प्रभावशाली हो जाता है। इसीलिए मंदिरों में एक खास समय की व्यवस्था करी गई और खास समय पर खास ढंग का उपयोग। अब क्या रहा कि मंदिरों का ये सब वातावरण तो ख़त्म हो गया, वो शोरगुल और तरह तरह के कर्मकांडों की जगह बन के रह गए, इसलिए किसी को वहाँ कुछ महसूस नहीं होता। तुम इसका प्रयोग कर सकते हो। तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में हो, तुम अकेले में एक समय तय कर लो, जैसे रात के 11 बजे तुम तय कर लो और बस उठो, थोड़ा मेडिटेटिव हो, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा भाव से, और उसका नाम लेकर उसको बुलाओ। वो कहीं नहीं है, तुम इसको चलने दो। 1 महीना 2 महीना निर्भर करता है तुम्हारी इंटेंसिटी पर।
और एक दिन ऐसा आएगा कि जब ठीक 11 बजे वो व्यक्ति सुन पाएगा कि किसी ने मुझे बुलाया, मेरा नाम किसी ने लिया, लयबद्धता आ गई, वो ट्यूनिंग आ गई। और जब ये लयबद्धता उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है तो इसका अर्थ इतना है कि तुमने इतनी ऊर्जा उस नाम में डाल दी है कि वो अब असर करने लगा है। तो अब इस नाम का उपयोग तुम भी कर सकते हो। तुम भी उस नाम के उच्चारण के साथ नाम को छोड़कर भाव में ठहर सकते हो। नाम अलग रह जाएगा, भाव रह जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए जाते रहे हैं जहाँ पर हम एक खास वातावरण बना देते हैं। इसके लिए विशेष समय और विशेष भावदशा का होना जरूरी है। तो इसलिए अपने अनुकूल कोई नाम ढूंढें, तलाश करें पहले कि किस नाम से तुम्हारे मन प्राण थोड़े वाइब्रेट होते हैं, फिर उसका उपयोग करें, फिर उसका प्रभाव आएगा। विधि इतनी है कि बस एक बार जोर से नाम, फिर धीमे 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 बोलते चले जाएं उसको। इतना धीमे बोलते चले जाएं कि आखिर में वो बिल्कुल इनविजिबल, सुनाई देने से परे हो जाए। और जब बिल्कुल मौन में जाए तब खामोश रह जाए और जो लयबद्धता पैदा हुई है बस उसमें डूबे, नाम को छोड़ दें। और उससे इतने उच्चारण के बाद एक भाव बच रहा होगा तो उस भाव के साथ पूरी तरह से बने रहें। फिर कुछ होगा जो तुम्हें आगे ले जाएगा। उसकी चर्चा इस सूत्र में नहीं है, लेकिन वो जो होगा वही तुम्हारे लिए द्वार खोलेगा। और एक बार जब द्वार खुल जाते हैं तो तुम पीछे नहीं जाते, फिर तुम आगे ही आगे जाते हो। यही किसी भी साधना की सिद्धि है कि एक बार द्वार खुल जाए फिर तुम्हारा पीछे लौटना नहीं होता, फिर तुम आगे और आगे ही जाते हो। जैसे तुमको बहुत सारे आध्यात्मिक लोग डराते रहे हैं कि साधना में लोग भ्रष्ट होकर नीचे गिर जाते हैं। अब साधना कोई पेड़ पे चढ़ना तो है नहीं कि तुम संतुलन नहीं बनाए तो नीचे तप से आके गिरे। वो तो एक अवस्था है। एक बार तुम वहाँ पहुँच गए तो पीछे नहीं जाते। जिसको गिरना लोग अनुभव करते हैं, जैसे इसके लिए शब्द भी है अध्यात्म योग, भ्रष्ट होना। योग आया ही नहीं है तो भ्रष्ट होगा। साधना आई ही नहीं है तब तो तुम नीचे गिर जाओगे। लेकिन एक बार द्वार खुल गया तो फिर तुम पीछे कभी नहीं जाओगे। वास्तविक रूप में खुल गया तो तुम जानते हो कि द्वार ऐसे खुलता है, फिर तो तुम आगे ही जाओगे। जैसे एक बार सुबह हो जाए, तुम्हारी आँख खुल जाए तो फिर से लौट के रात में जाना संभव नहीं। फिर तो आगे दिन चलता जाएगा और तुम बढ़ते चले जाओगे, पीछे नहीं जाओगे। तो इसलिए इस प्रयोग को जब पूरी लगन से करेंगे तो निश्चित रूप से वो द्वार खुलेगा जिसके बाद पीछे लौटना नहीं होता। ठीक है।